देखिए, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको, जो अभी पेपर हो रहे हैं, 14 तारीख को पेपर है, 14 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को बस कर जाएं और कुछ ना करें तो आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, है ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना। तो अभी हम आपको दो चैप्टर, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो एक एक क्वेश्चन को टिका टिका के, रोक रोक के, स्टिल करके बार बार करिए और क्वेश्चंस को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए, एक एक टॉपिक को समझें ढंग से। जैसे पहला हम चैप्टर ले रहे हैं सॉल्यूशन, और इसका पहला टॉपिक आप जानते हो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी, और पहला ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है, आप जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। इनके न्यूमेरिकल आपको सबसे पहले बताएंगे। लिख लिया? तो देखिए, अब सबसे पहला टॉपिक ले लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ देखिए। पाई वी इक्वल टू एन एस टी, और आई आपको कभी नहीं भूलना है, वॉन्ट फैक्टर। आई निकालने का तरीका आपको हमने कई बार बताया है, ये होता है, ये डिसोसिएशन के लिए और ये एसोसिएशन के लिए, ये डिसोसिएशन के लिए। इसमें ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये फार्मूला है, इसमें एक भी चीज गलत नहीं करनी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हमेशा एटमॉस्फेयर में लेना है। वी वॉल्यूम है, इसको हमेशा लीटर में लेना है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एस सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। और टी टेम्परेचर है, जिसको हमेशा केल्विन में रखना है। और आई तुम जानते ही हो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। तो फार्मूले को पहले दो बार लिख के देख लो। दूसरा, अगर इसमें से मैं एन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से वी ले जाऊं तो यही फार्मूला आपको ऐसे दिखाई देगा। तो एन अपॉन वी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी होता है ना, मोल पर लीटर।
ये इसका दूसरा फार्मूला है जिससे निकलेंगे न्यूमेरिकल। ये फर्स्ट, ये सेकंड। और तीसरा याद रखें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन होते हैं? जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती, तो उसकी कंडीशन ये लगा दीजिएगा। बस मैक्सिमम क्वेश्चन इन तीनों से निकल आएंगे, तो आप इसे याद रखिए। वी को नीचे ले जाइए, ये बन जाएगा, और आइसोटोनिक की कंडीशन। सबसे पहले इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल आप देखिएगा कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कंटेनर है, इसमें 45 ग्राम सुक्रोज है और वॉल्यूम जो गिवन है वो 1 लीटर है। टेम्परेचर गिवन है इतना और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 3 एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है सॉल्यूशन कांस्टेंट एस निकालिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखते ही ये फार्मूला लगा दीजिएगा। पाई गिवन है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम गिवन है, वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा 342। एस और टेम्परेचर रखना किस में है? केल्विन में। ये गलती मत कर देना, ये आंसर आ गया। इसमें एस निकालना है तो एस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ 4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is isotonic with 3 ग्राम of यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा। तो कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, है ना। तो आपको बताओ, अभी अभी आइसोटोनिक की कंडीशन बताई गई थी, क्या है? M1I1 इक्वल टू M2I2। देखो I1 I2 होता है जो इलेक्ट्रोट रहे, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो याद रखिए, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब ऑर्गेनिक है, इनका I1 होता है। तो I1 I2 को तो हटा दो, 1 रख दो। अब बताओ मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम गिवन नहीं है तो आप 1 ले लीजिएगा। बताइए इसका वेट कितना है? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वॉल्यूम नहीं गिवन तो 1 मान लो। और आई क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या यूरिया का? 1। ऐसे ही इधर रख दो। बताओ ये कितने ग्राम है? मॉलिक्यूलर वेट 60, वॉल्यूम नहीं गिवन है, 1 मान लिए। और आई कितना होता है यूरिया का? 1। इसको सॉल्व कर लो, एम निकल आएगा। आ रहा है समझ में? चलिए
अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हमने मान लो ऐसे ले लिया कि इफ 4% solution of organic compound isotonic with 5% solution of sodium sulfate, तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप एक्स बोलते हैं, ऑफ सोडियम सल्फेट। अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले तो आपको यह तो मालूम है आइसोटोनिक की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो इसको लगा दीजिएगा, कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स, ये लगा दी। स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। अब 4% का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 4 ग्राम जो भी सॉल्यूट है डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। तो आपको इसका वेट मालूम पड़ गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम पड़ गया, यहां रख दो। मॉलिक्यूलर वेट इसका दे देगा आपको पेपर में। ये कुछ और ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। चलो, तो 180 होगा ग्लूकोज का, और वॉल्यूम जो है वो मालूम ही है मुझे। ml में लिखा रहे तो कट जाएगा दोनों तरफ। अब बताओ आई कितना होता है ग्लूकोज का? 1। इधर आ जाइए, बताइए इसका 5% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है 5% का? कि 5 ग्राम सॉल्यूट, तो इसका वेट दे दिए। मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा, है ना, 23 × 2 सल्फर और O4, इसको ऐड कर लीजिए, ये आगे, है ना। इसके बाद डिसॉल्व इन 100 ml। अब बताओ आई कैसे निकालोगे? यहां कलाकारी है, आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो अभी मैंने आई का आपको रेडीमेड फार्मूला बताया था। बताओ Na2SO4 टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा? 3, 2 और 1, 3। तो N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई आ गया यहां से 1 + 2x। यहां रख दो आई की जगह, खत्म क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x ही तो आएगा। x क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फिर समझ लो, पहले आइसोटोनिक की कंडीशन लगाइए, वैल्यू रख लीजिए। ग्लूकोज का आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1, इसका आई इस फार्मूले से निकाल लो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन 4, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन और देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख लो। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 सॉल्यूशन A एंड B, 2 सॉल्यूशन है A एंड B, और टेम्परेचर दिया हुआ है इतना, इज, ये दिया है इतना और इतना। मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये दिया है, इसका इतना दे रखा है।
तो आपसे कह रहा है कि नाउ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी आर मिक्स टूगेदर, इन दोनों को मिला दिया है। तो कह रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का बताइए कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बड़ा बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। लिख लिया? समझ लो क्वेश्चन को ढंग से जरा। देखो बेटे, सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। इनको मिला दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये बन गया मिक्सचर। तो कुछ नहीं करना है, इसके मोल प्लस इसके मोल इक्वल टू टोटल मोल, बस ये फंडा लगा दिया करो। है ना, आपने पीओसी पढ़ा 11th में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्या करें, नंबर ऑफ मोल ऐड करो, पार्टिकल टोटल। मान लो ये 5 पार्टिकल हैं, ये 10 हैं, तो ये 15 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? लगा दो। अब आपको मालूम फार्मूला मालूम है, पीवी इक्वल टू एनएसटी, या पाई लिख लो। यही पढ़ा अभी आपने। आई तो 1 है, क्योंकि ए और बी का नाम नहीं बताया है, तो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए, आई 1 है। यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहां लगा दीजिएगा, बस खत्म क्वेश्चन। लगाओ, इसकी जगह क्या लिखोगे, पाई 1 V1 ओवर एस टी तो कांस्टेंट, पाई 2, और ये मिक्सचर है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये मान लिया है। अब ये ध्यान रखना, ये V1 V2 तो इसका वॉल्यूम है, तो टोटल V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। बस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, ये आंसर आ गया। अब देखो, आपको पाई 1 दिया है, V1 दिया है 1 लीटर, पाई 2 दिया है, V2 दिया है 3 लीटर, रख दो, आंसर आ गया, बस एटमॉस्फेयर में। तो ये बड़ा अच्छे किस्म का क्वेश्चन है, आपको बता दूं पहले। कुछ नहीं करा है, कॉन्सेप्ट ये, इसके मोल प्लस इसके मोल इक्वल टू टोटल मिक्सचर के मोल। इस फार्मूले से मोल निकाल लिया और पुट कर दिया, बस। लिख लिए? चलिए, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ क्वेश्चन थे, अगर आप इन्हें कर लें तो बस आपकी मास्टरी हो जाएगी। लिखिए, अब आपको सेकंड टॉपिक लेके चलना है। लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला याद होनी चाहिए, दोनों में सिमेट्री है, डेल टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी। आई मत भूल जाना गलती से भी, या इसको ऐसे लिख लो, मोलैलिटी क्या होती है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई। या इसका और मॉडिफिकेशन कर दें, बताइए इसको क्या कहते हैं,
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है फॉर कैम्फर, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू ये होती है पर मोलल। ये याद रखिएगा। तो बताइए मोल्स कैसे निकालती हैं सॉल्यूट के? सारे स्मॉल लेटर किसके हैं? सॉल्यूट के। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, और नीचे वेट किसका है? कैपिटल सॉल्वेंट का, पर है केजी में और लिखा हुआ ग्राम में। 1000 से डिवाइड कर दो। मतलब ये ध्यान रख लो, ये दोनों वेट आपको जो रखनी है ये ग्राम में रखनी है। स्मॉल लेटर सॉल्यूट की, ये सॉल्यूट की, ये दोनों, और ये सॉल्वेंट का। इससे निकल आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डेल टीबी से रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वाटर की बात हो, बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़े, तो वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 पे, और एलिवेशन ये इसमें ऐड कर दो, इससे बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा वाटर। हो रहा है क्लियर? तो अगर आपको ये याद है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको फ्री में मिल रहा है। कैसे? फ्रीजिंग में यहां एफ लिख दो, एफ लिख दो। जहां बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है वहां एफ लिखते जाओ। तो इसलिए एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ये बताओ पानी फ्रीज कितने पे करता है? 0 पे। और यहां डिप्रेशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल डालने पे और नीचे जा रहा है, तो माइनस लगा दो। तो सिमेट्री से याद करोगे बड़ी जल्दी याद होगा। केएफ जो होता है ये भी मैक्सिमम कैम्फर के लिए होता है, लेकिन वाटर के लिए इतना होता है। इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो जब तक फार्मूलों का ज्ञान नहीं होगा सवाल नहीं निकलेंगे। तो इसके फार्मूले याद करिए। बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग लिख दीजिए, ये बन जाएगा। लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए अब आपको इनके ऊपर क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एसिटिक एसिड जो है ये डाइमर बनाता है इन बेंजीन। सारे ऑर्गेनिक एसिड बेंजीन में डाइमर बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो सबसे पहले आपको इसका आई निकालना आना चाहिए। डाइमर का मतलब है एन की वैल्यू 2 रख दो, तो ये आपके पास ये आ जाएगा नंबर 1 इक्वेशन, आई निकल आया। अब ये कह रहा है मुझसे कि 1.65 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हमने 100 ग्राम बेंजीन में डाल दी। तो क्या देखा बेंजीन में डालते? रेज्ड द बॉइलिंग पॉइंट बाय, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कैलकुलेट
डिग्री ऑफ, ये डाइमर ट्राइमर बनता है तो इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। बताइए एसिटिक एसिड कितने परसेंट एसोसिएट हुआ है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला आ गया, सिर्फ सवाल को पढ़ लो, ये देखा करो ये क्या दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या होता है जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे अभी अभी आपने पढ़ाया था साहब, ये फार्मूला है इनटू आई। तो पहले लिखना है आपको फार्मूला, आई की जगह ये पुट कर दीजिएगा। अब आपको देखो इसका वेट दिया है सॉल्यूट का, यहां रख दीजिए। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का पेपर में गिवन होगा कैपिटल डब्ल्यू, सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट, बेंजीन का, सॉल्वेंट बेंजीन है। के भी आपको पेपर में गिवन होगा इसका, है ना, एसिटिक एसिड का जैसे दे दिया है 2.57 ये दिया हुआ है पर मोलर, तो यहां रख दो आप 2.57, है ना। डेल टीवी कितना कर गया रेज, तो डेल लिखा हो तो इसको केल्विन में चेंज नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स निकल आएगा। और अगर आपसे पेपर में डिग्री ऑफ एसोसिएशन की जगह परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ ले तो इनटू 100 कर देना, तो आंसर परसेंट में आएगा। अगर आपसे कहे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो तो इनटू 100 कर देना, और सिर्फ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोले तो एक्स निकाल देना, यही रोके आना। तो ये बड़ा सटीक क्वेश्चन है, अक्सर कर पेपर में आ रहा है, एसोसिएशन डाइमर वाला। तो पहला स्टेप है डाइमर के लिए N2, ट्राइमर होता तो 3, है ना, तो इससे आई निकाल लो। उसके बाद ये बात कर रहा बॉइलिंग पॉइंट की, तो सिंपल फार्मूला लगाओ, वैल्यू रख दो बस। आ रहा है समझ में? देखिए कम क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा कोर्स हमारा कवर हो जाए, ज्यादा नहीं करनी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ये दिया हुआ है मुझे, इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, बॉइल्स एट 100.975 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाए या एसोसिएशन आ जाए तो सबसे पहला स्टेप होता आई निकालो। डिसोसिएशन के लिए फार्मूला ये होता है, तो बताओ एन क्या होता है, टूटने के बाद पार्टिकल। ये टूटने के बाद कितने पार्टिकल दे रहा है, 3, एक ये रहा, 2 ये रहे, तो एन की जगह 3 रख दीजिएगा, तो आई आपके पास ये आ जाएगा। पहला स्टेप तो ये होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन। दूसरा स्टेप, अब आप ये देखो ये क्या लिखा है, बॉइल्स। ये आपको एलिवेशन नहीं दिया हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला वाटर के लिए अभी बताया था, यहां ये वैल्यू रख दो। इससे डेल टीवी निकल आएगा, कितना आ गया देख लो, 0.975। अब लास्ट स्टेप है डेल टीवी का फार्मूला बताइए क्या होता है, अभी अभी बताया था, ये होता फार्मूले टिप्स पे रहने चाहिए।
अब डेल टीवी आपको मालूम है, केबी पेपर में वाटर का आपको दे ही देगा, अभी बताया था मैंने आपको वाटर का कितना होता है, तो ये वैल्यू गिवन होगी। स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट है, गिवन है। कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट गिवन है। एम मॉलिक्यूलर वेट पेपर में इसका गिवन होगा। तो बताओ आई की जगह क्या रख दोगे? बस पूरे में अननोन क्या है? एक्स। एक्स निकाल लो बस। इससे एक्स निकले आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहला स्टेप है, कभी भी आ जाए एसोसिएशन डिसोसिएशन, पहले आई निकाल के बैठ जाओ। फिर मुझको ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का ये फार्मूला होता है, इससे डेल टीवी निकाल लो, फिर फार्मूला लगा दो। हो रहा है क्लियर? देखिए, अब इसी क्वेश्चन को, अब अगला क्वेश्चन, अब मैं फ्रीजिंग पॉइंट के बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप डेल टी एफ कहते हैं, ऑफ m/200 aqueous solution of sodium sulfate is 0.0265 डिग्री। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फ्रीजिंग पॉइंट की बातें कर रहा है, डेल टी एफ की। तो स्टेप समझ में आ गए आपके? सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो आई निकाल लो। फार्मूला आपको वॉन ऑफ फैक्टर का याद होना चाहिए। ये टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा? 3, 2 Na और एक ये, तो n की जगह 3 रख दो, तो आई निकल आया आपके पास। फिर आपको डेल टी एफ गिवन है, तो डेल टी एफ का फार्मूला लगा दो बस। क्या होता है फार्मूला? आपको पढ़ाया गया है, ये फार्मूला लगा दो, है ना। आई की जगह 1+2x रख दो। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछे, नहीं दे, यहां दे दे ग्लूकोज यूरिया, तो आई की जगह आप 1 रख देंगे। या कोई कंपाउंड का नाम ही ना दे, है ना, सॉल्यूट का नाम ना बताए, तो आई की जगह 1 लेंगे आप। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बताओ डेल टी एफ गिवन है, यस। के एफ वाटर का आपको मालूम ही है, शुरू में बता दिया है, देगा पेपर में। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये देखो ये मुझे क्या दी हुई है? मोलरिटी, है ना। और ये क्या थी पूरी बताओ? ये थी मोलरिटी। और कैपिटल एम क्या होता है? मोलरिटी। तो याद रखना, अगर सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस का मतलब वाटर, तो मोलरिटी मोलरिटी के बराबर होती है वाटर के केस में, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो आप जो पूरी मोलरिटी लिखी है, यही मोलरिटी है, ये समझ लो। तो इसकी जगह 1/200 रख दो मोलरिटी। तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह 1/200 रख दो, तो बस आपके पास x निकल आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कलाकारी ये थी, जो मोलरिटी दी थी वो इस पूरे मोलरिटी की जगह मैंने रख दी, क्योंकि वाटर के केस में दोनों इक्वल होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा।
लिख लिया। शाबाश। चलिए अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वेपर प्रेशर पर बेस्ड। लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहला स्टेप है, हमें फार्मूले याद होने चाहिए। तो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और इसका दूसरा फार्मूले याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन निकलेंगे। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैपिटल लेटर मतलब सॉल्वेंट, ये होता है मोलरिटी के बराबर। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला ये है कि जो डेल पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर वेट दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, लिख लो। ये क्या था राउल्ट्स लॉ की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पूरे को क्या कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है इसमें, प्योर वेपर प्रेशर, और PS क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल लेटर किसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्यूट का, और कैपिटल किसके लेटर हैं, सॉल्वेंट के, वेट और मॉलिक्यूलर वेट। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट के, कैपिटल सॉल्वेंट। लिख लिया। देखिए अब इसके ऊपर मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखना सॉल्यूशन मींस आपसे PS निकलवा रहा है, कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH in 40 ml of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छा और छोटा क्वेश्चन है। याद रखना हमेशा जब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हो तो P नॉट प्योर वेपर प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये ध्यान रखना, ये देगा नहीं, याद होना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना होता है प्योर वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की बातें कर रहा है, PS और P नॉट फार्मूला लगा दीजिए बस। बोलो क्या फार्मूला होता अगर वेट दिए होते हैं तो, डेल P अपॉन PS इक्वल टू दिस। ये लगा दो बस, पहले फार्मूला लगाना है। अब आप बताओ इसमें मुझको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको। वो कह रहा है भाई साहब इसमें P नॉट 760 दिया हुआ, PS तुम्हें मालूम ही है, निकालना है। स्मॉल w सॉल्यूट का वेट है 2 ग्राम,
मॉलिक्यूलर वेट इसका गिवन होगा, किसमें डाला है 400 ml ऑफ वाटर। तो वाटर के जितने ml होते हैं उतने ही ग्राम हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो वाटर का कभी भी ml दिया हो वॉल्यूम, उसको ग्राम मान लीजिए करिए। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सब जानते हैं। अब बताओ ये टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कितने पार्टिकल देगा 2। तो आई होता है, ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यही तो होता है। तो ये टूटेगा तो 2 पार्टिकल देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका x1 मान लेते हैं कि पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? तो अब इसको सॉल्व करके आप पीएस निकाल लो बस। ये मिलीमीटर में है तो ये आंसर भी मिलीमीटर में ही आएगा। फिर समझ लो, पहली बात देखा करो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, वेपर प्रेशर, तो इसका फार्मूला लगा दो, याद होना चाहिए। एक्स क्या होता अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया और स्ट्रॉन्ग है तो सीधे तोड़ लो, 2 पार्टिकल हो गए, एक ये, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आई की जगह 2 रख दो। वाटर का जितना ml दिया हो उतना ही ग्राम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना। तो आप ml को ग्राम भी लिख सकते हैं। सॉल्व कर लो बस। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। हो रहा है क्लियर? लिखिए। चलिए इसको हटा दूं। अब आप देखिए राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स, इसके लिए क्या लगती है, आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल सॉल्यूशन लिख लो आप। इसमें लिक्विड्स की बात हो रही, तो टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। सारे आइडियल के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये दोनों क्या है, ये प्योर वेपर प्रेशर है, लिक्विड ए और बी के। और एक्स से एक्स बी कैसे निकालते हैं, मान लो 2 लिक्विड हैं जिनके मोल ये दिए हुए हैं, तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, इसके मोल अपॉन टोटल के मोल। और ऐसी बी का निकालना है तो जरूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1। तो जो एक्स से आ जाए उसे 1 में से माइनस कर दो, एक्स भी आ जाएगा। तो कोई भी आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आए तो इससे सॉल्व करना है। जैसे देखिए ये बड़ा माना हुआ क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है, इसमें 1 मोल मिथनॉल के, 2 मोल है ना किसी के भी है, मान लो इथेनॉल के। वो कह रहा है इनको मिक्स कर दिया तो टोटल प्रेशर इतना आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा हमने क्या करा, इसमें 1 मोल और बढ़ा दिए तो इसके 2 मोल हो गए, इसके एज इट इज रहने दिए। देखिए आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं,
ये 12th के लिए, नीट के लिए और आईआईटी तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन या थ्योरी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन। डेली आपको एक टॉपिक उठाएंगे हम चैप्टर में से और उसका पूरा पॉली सेक्शन करेंगे। एक टॉपिक पढ़ाएंगे सिर्फ, उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, बस 10-10 क्वेश्चन मैक्सिमम। आप वो कर लीजिए तो उस चैप्टर पे के उस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हम इसका सबसे कीमती टॉपिक उठा रहे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लिख लो इसको। चलिए पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पहला टॉपिक हमने लिया। डेली एक टॉपिक लेंगे, उस पर 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन। बस उसको कर लो आप, आपकी मास्टरी हो जाएगी उस टॉपिक। लिखिए। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड फार्मूला, पहला फार्मूला फ्रीजिंग पॉइंट। ये आई क्या है? वॉन हॉफ फैक्टर। कैसे निकाला जाता है? रेडीमेड फार्मूला। अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो इसे लगाएं, और अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो इसको लगाएं। अब वो कैसे लगाएंगे उस पर अभी चर्चा कर लेंगे। तो ये पहला फार्मूला है, इसमें ये कहलाता है, आपको मालूम, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी होती है और मैक्सिमम होती है फॉर केमिकल। इसी का मॉडिफिकेशन अगर कर दें तो आप जानते हैं मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट इन केजी ऑफ सॉल्यूट। ये सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट की वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल सॉल्वेंट के लिए आई जैसे लिखे जाते हैं। तो इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। बस ये समझ लो, स्मॉल लेटर जो दिखाई दे रही है ये सॉल्यूट की वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसका सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू है सॉल्वेंट का वेट। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, ये निकाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो है, ये डेल्टी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना हो वाटर के केस में, ये लगा दें, मतलब जो डेल्टी एफ निकल कर आई उसके आगे माइनस लगा दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट चल जाएगा। लिख लीजिए। तो अब इस फार्मूले और इस फार्मूले से आपको बताता हूं 7-8 क्वेश्चन। लिख लीजिए। देखिए, बस एक बात और बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे। वो ये है, जैसे मेरे पास ये लिखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड,
इसको ब्रेक कर लीजिए। देखो 4 की ये जो लिखा है बाहर, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, ये आयनाइजेबल होगा। और ये ब्रैकेट जो दिखाई दे रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयनाइजेबल, मतलब ये ब्रेक नहीं करता है, तो ये एज इट इज रहेगा। 4+4, ये ब्रैकेट को गलती से भी तोड़ मत देना, ये नॉन आयनाइजेबल। तो इसका अगर पेपर में कोई कहे वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल, तो अभी अभी मैंने फार्मूला बताया, तो बताइए ये एक मॉलिक्यूल था, ब्रेक होकर कितने दे रहा है, ये पार्टिकल्स 4 और 1 5, जो आगे लिखे रहते हैं ये पार्टिकल्स, यहाँ रख दो। n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और x कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो I यहां से निकल आएगा, तो I सबसे पहले निकालना आना चाहिए, तभी कर सकते हो सवाल। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो रहा है, उसके लिए ये रेडीमेड फार्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखो ये टूटने पर मुझे 4 और 1 5 पार्टिकल दे रहा है, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर वो कह दे इस क्वेश्चन में कि इफ इट इज 60% आयोनाइज्ड, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 60%, 60/100, ये x की वैल्यू आप रखें। और अगर नहीं दे कि कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो लिख लो इफ कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%, मतलब x की जगह आप 1 रखें। तो ये दोनों समझ लो, 60% आयोनाइज, तो x हो जाएगा 60/100, मतलब x की जगह 0.6। और कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं कंप्लीटली, तो x की जगह 1। तो एक तो आप वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखिए सबसे पहले। दूसरा, इसी का दूसरा केस है, अगर कोई कहे एसिटिक एसिड डाइमर बना, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, इसको ऐसे लिखा है, ये डाइमराइजेशन होगा। ट्राइमराइजेशन हो 3 लिख दो, 3 ले जाओ। तो इसका फार्मूला जो आई का है वो ये होगा, अभी बताया। इसको हटा दें, अब इसमें डाइमर बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए। तो डाइमर का मतलब है n की जगह आपको यहां 2 रखना है। आई आपके पास लिया, ठीक है। इसमें जो x है इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तरीका वही है जो पहले बताया है ना। कह दे अगर वो इफ 30% एसोसिएट, x की वैल्यू हो जाएगी 30/100, मतलब 1। तरीका वही। अगर ट्राइमराइजेशन बोले 3 लिख दो, तो n की जगह 3 आ जाएगा। तो डाइमर के लिए n की जगह ये, अगर ट्राइमर लिखा हो तो ये, टेट्रामराइजेशन लिखा हो तो n की जगह ऐसे n की। तो सबसे पहले जिसको वांट ऑफ फैक्टर नहीं निकालना आता है, समझ लेना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले वांट ऑफ फैक्टर पे मेहनत करनी। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
2011 आए हुए क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी मास्टरी हो जाए। क्वेश्चन ये है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन, ये मॉलिक्यूलर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बस ये आपको बताना है कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये आया है IIT 2017। कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन decreases by 0.45 degree centigrade when 0.2 gram of acetic acid is added in 20 gram of benzene। और EF मुझे दिया है और कह रहे हैं एसिटिक एसिड क्या बना रहा है, डाई इन बेंजीन, ये दिया। लिख लिए। तो कह रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंट, इसमें निकालना है। अब ये दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सॉल्विंग नहीं करेंगे, फंडा बता रहे हैं। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते समय ये देख लो पहले जो हमको सॉल्यूट दिया है ये क्या कर रहा है, टूटता है क्या? यस। तो अभी अभी सबसे पहला स्टेप होता है इसका आई निकाल। अब बताओ ये ब्रेक होकर कितने पार्टिकल देगा, 3 इसके और 1 इसका, तो 4। ठीक है। और अगर ये नहीं दिया है कि ये कितना टूट रहा है, तो क्या बताया था मैंने, 100% एक्स की वैल्यू बन। तो बताइए आई आ गया मेरे पास कितना, 4। बस पहला स्टेप। दूसरा क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला लगा दो, आंसर आ गया। फार्मूले टिप्स पे रहना चाहिए, आजकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बस हो गया सब। देखो ये दिया है स्मॉल डब्ल्यू, गेट ऑफ सॉल्यूट, ये दिया है कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कितना दिया है 329, केएफ देगा नहीं, वाटर का हमें याद होता है केएफ 1.86। बस आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है और आई में 4 निकाल चुका हूं, ये आ गया डेल्टा। पर निकालना क्या है, निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी बताया था मैंने, डेल्टा जब निकल आए तो उसके आगे माइनस लगा दो बस। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 माइनस डेल्टा। तो जो डेल्टा सॉल्व करके आए उसके आगे माइनस लगा दो, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो, ये क्या टूट रहा है या जुड़ रहा है। तो ये टूट कर कितने पार्टिकल देता है, 3 के 1 इसका 4, एन की जगह 4 रख दो। नहीं दिया है कितने परसेंट टूट रहा है, एक्स मान लीजिए 100%। सबसे पहले आई निकाल, फिर देखा करो किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फार्मूला लगा। जैसे ही आ जाए, पूछ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों में ये रिलेशन होता है। जो डेल्टा एफ आए उसके आगे माइनस लगा, आंसर है। फिर देखिए, मान लो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले से लिखो,
ये कह रहा है एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो उसने डाइमर बनाया। तो पहला स्टेप ये लिखेंगे आप, एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा। डाइमर का मतलब है दो, लिख लो आगे पीछे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबके अंदर सबसे पहले आपको आई निकालना आना चाहिए बॉन्ड प्रोफाइल। बताओ डाइमर के लिए एन की जगह क्या रख देंगे, 2, और एक्स निकालना है, आई की जगह आई निकालना। ये पहला स्टेप है। अब बातें कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो उसका फार्मूला बता, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ दिया है सॉल्वेंट के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए के एफ बदलता है। वाटर का याद रखना बस 1.86, इसका स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट अपॉन स्मॉल एम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन है। कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट ओवर 1000। बताओ यही फार्मूला होता है डेल टी एफ, के एफ इंटू मोलर इंटू आई। तो आई आपने ये निकाल लिया सॉल्व करके, कितना आ गया। और वो कह रहा है कि जब मैंने इसके अंदर इसे डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था डिक्रीजेस बाय, तो ये आपको दिया हुआ है कितना डिप्रेशन आ रहा है। इसको जिस यूनिट में दिया हो, सेंटीग्रेड या केल्विन, उसी में यहाँ रख देती, चेंज मत करना कहीं इसको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने लगो, नहीं, क्योंकि ये चेंज है डिक्रीजेस बाय, उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज उठाते यहाँ रख डेल टी एफ। बस इससे एक्स निकालना। अगर परसेंट में आंसर निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो एक्स आई इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। नहीं परसेंट में निकालना हो तो आंसर यही खत्म हो जाएगा। स्टेप समझे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आई निकालना सीखो, फिर फार्मूला लगा दो, खत्म क्वेश्चन। दो लाइन के क्वेश्चन। चलो अब एक हमने डिसोसिएशन का क्वेश्चन देख लिया, एक एसोसिएशन का क्वेश्चन देख लिया। देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन की 2019 में आया है जी। वही क्वेश्चन है जो अभी अभी करा है। वो कह रहा है कि W ग्रेन बेंजोइक एसिड है, इसको डिसॉल्व कर देता है, इसमें 30 ग्राम बेंजीन, W ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर दिया है इतने ग्राम बेंजीन। तो आपसे कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डेल टी एफ है वो दिया है हमें 210। तो कह रहा है अगर ये डाइमर बना रहा है इसके अंदर, तो बताइए डाइमर बना रहा है और x की वैल्यू दी हुई है 0.8। तो कह रहा है w की वैल्यू निकाल के दिखाओ, और kf तो आपको दे ही रखा है, बेंजीन का 5 दिखा करिए। तो कुछ नहीं करना, डाइमर बना रहा है, इस सवाल को पकड़। पहला स्टेप मैंने सिखाया कि सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए एक्स। डाइमर ट्राइमर जो एसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए आई का फार्मूला ये होता है। तो बताइए डाइमर के लिए एन की जगह क्या रख दोगे, 2, एक्स की वैल्यू दी हुई 0.2,
ये आई आ गया फर्स्ट। अब आपसे बातें करवा है किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फार्मूला। दो दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ये तीसरी लाइन भी नहीं लगेगी। खत्म क्वेश्चन सेकंड। अब देखो KF गिवन है, यस। सॉल्यूट का वेट स्मॉल w, यही निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, है ना, 122 या 132 जो भी होता गिवन होता। कैपिटल W होता है सॉल्वेंट का वेट, रख दोगे 30 ग्राम। आई निकाल चुका हूं मैं, यहां रख दो आई। डेल TF गिवन है केल्विन में रख दो यहाँ 2। अब बताओ इसमें अननोन क्या है, स्मॉल w निकाल लो, बस आंसर। सिर्फ दो दो लाइन के क्वेश्चन। लिख लिया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। देखो आपको मालूम है कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल डालता चला जाऊंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, पार्टिकल डालते जाओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, तो पार्टिकल बढ़ते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट गिरता चला जाएगा। बस ये फंडा है। देखो, और अगर मैं आपसे कहता नहीं मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो ये है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन ये रहा, वो कह रहा है ये NaCl है, ये MgCl2, ये AlCl, सबकी मोलरिटी बराबर है। तो बताओ बेटा किसका फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट होगा, बताइए। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट निकाल। तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट का पार्टिकल से क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो ये टूटेगा तो पार्टिकल 2 देगा, ये एक Mg 2 Cl 3 पार्टिकल, एक Al 3 Cl 4 पार्टिकल। तो सोचिए लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये कम होना चाहिए, इसका मतलब पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए, आंसर भी। अगर कहता मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये ज्यादा आया, इसका मतलब पार्टिकल क्या होना चाहिए, कम, तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए इस पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आए हुए कराता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, फॉर, ये 2018 में आया हुआ है IIT या JEE। फॉर 1 मोलर aqueous solution of following compound, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। Which one shows highest freezing point? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है किसका हाईएस्ट। फ्रीजिंग पॉइंट का पार्टिकल से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो ये हाईएस्ट का मतलब है पार्टिकल मिनिमम होने चाहिए। ऑप्शन सुनिए, पहला थर्ड ऑप्शन,
चलिए इन्हीं को ले लेते हैं। अब आप बताइए, जब तक आप इनको तोड़ नहीं पाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तोड़िए। बताइए, ब्रेक कर लिया। चलिए देखिए, ये बताइए, ये ब्रैकेट जो है इसको अगर वाटर में डाल दूं तो ये ब्रैकेट कभी टूटता है? नहीं टूटता है। तो इसमें पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, एक ही रहेंगे। इसको ब्रेक करिए। देखो, वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना, वाटर न्यूट्रल होता, आयंस की फॉर्म में नहीं टूटता। केवल इसको देखेंगे आप। बताओ, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये ब्रैकेट तो एक ही रहेगा, टूटेगा नहीं। ये टूटकर दो पार्टिकल देगा। तोड़ के दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये लिखा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये तो ब्रेक होता नहीं है, नॉन आयनाइजेबल, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और ये जो बाहर Cl2 है ये आयनाइजेबल है, आगे हो या पीछे हो, ये दो माइनस है, दो माइनस। तो हमें सिर्फ ये देखना है आगे क्या लिखा है। तो टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है? 3। इसको लेते नहीं, तो ये टूटने पर 3 पार्टिकल दे रहा है। अब इसको ऑब्जर्वेशन से देख लो, ये एज इट इज रहेगा, एक ये हो जाएगा, एक Cl हो जाएगा, इसको तो लेंगे नहीं, तो ये देगा 2 पार्टिकल। तो बताइए, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें पार्टिकल सबसे कम हो। तो आंसर ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, लिख लीजिए। और देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिए। वो ये है कि ये मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसमें मैंने Ki मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड। बैलेंस कर लो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन, ये बनता है नेस्लर रिएजेंट, जिसका फार्मूला है। तो वो कह रहा है मैंने इसमें इसे मिला दिया, इसमें एक पार्टिकल है, इसमें 2 है। तो कितने पार्टिकल थे शुरू में? 3। अब कितना हो गया पार्टिकल? 1, जो आगे लिखा रहता है। तो बताओ, इसमें इसे डाला, 3 पार्टिकल से 1 बढ़ गया, पार्टिकल कम हो रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रीजिंग पॉइंट के क्या है? इनवर्स। तो वो कह रहा है इफ मर्क्यूरिक आयोडाइड मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड, मिक्स कर दिया तो पार्टिकल कितने थे? 3। रिएक्शन के दौरान बना 1 पार्टिकल, तो पार्टिकल कम हो रहे हैं 3 से, पार्टिकल कम होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट रेस करेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हर कंपटीशन में, इसको लिख लिए। देखो, इसी में एक वैरायटी और दिखाती ना, पेपर में क्वेश्चन आ कि ये NaCl है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये ध्यान देना, वो कह रहा है ये इक्विमोलर है, मतलब मोलरिटी सबकी बराबर है, नहीं दी हुई तो बराबर मान लेती। ये तो आपने कर लिया था भाई, ये सेम दिया हो तो कुछ नहीं करना, ये टूटेगा 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल। तो जिसके पार्टिकल सबसे कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं और इसकी मोलरिटी चेंज कर, मान लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ,
ये कि बताओ फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ, लो टू हाई, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट फिर उसको मैक्सिमम। तो ध्यान रखिए अगर ये पोलैरिटी अलग अलग हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको ब्रेक कर लो। कितने पार्टिकल हैं? 2, उसका मल्टीप्लाई इसमें करते जाओ। अगर डिफरेंट है, इसके कितने पार्टिकल हैं? 3, मल्टीप्लाई कर दो। इसके कितने पार्टिकल हैं? ग्लूकोज, यूरिया, ये सब क्या है? शुगर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 1 पार्टिकल ही रहता है, ब्रेक नहीं होता। इनटू इसका मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो आएंगे ये पार्टिकल हैं आपके, ये हैं पार्टिकल। बस अब इससे चेक कर लो, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट पार्टिकल के क्या है? इनवर्सली। इसमें सबसे कम पार्टिकल तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना? और जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है उसका सबसे कम हो जाएगा। तो ये कम है, उल्टा लिखें और बीच में आ जाएगा एन। ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हाईएस्ट, इसका लोएस्ट, क्योंकि पार्टिकल सबसे ज्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर ये अलग अलग है तो जो पार्टिकल होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सॉल्व करो। और अगर ये सेम है तो कुछ नहीं करना, इसे हटा दो, तो सिंपल पार्टिकल ही हो गया। क्लियर? तो मुझे लगता है फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन आप लगाइए, है ना? अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आप प्रयास कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो बनाएंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ाया है प्लस एलिवेशन इन वॉल्यूम। ये आपको कल इसके क्वेश्चन हम आपको करके देंगे। तो डेली हमें एक टॉपिक लेना है, उस पर मास्टरी करते जाइए। तो अभी जो पेपर नीट का आ रहा है और IIT JEE का आ रहा है उसमें विशेष मदद मिलेगी आपको। सिर्फ यही क्वेश्चन अगर समझ के आपने लिख के इन्हीं क्वेश्चनों को कर लो, बाकी कुछ मत करो, बस आपकी मास्टरी हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए ईमानदारी से, है ना? चलिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन। तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये कह रहा है आउटर हार्ड शेल ऑफ 2 egg आर रिमूव्ड, one of the egg is placed in pure water and other is NaCl, तो what will be observed? ये कह रहा है मैंने क्या करा है कि एक एग था, उसका ऊपर जो हार्ड पोर्शन है उसे हटा दिया और एग को मैंने पानी में डाल दिया, ऐसे ही इसको NaCl में डाल दिया, इसको वाटर में डाल दिया। अब आप बताइए जो एग के अंदर पोर्शन होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है या वाटर? तो वाटर होता है लेस कंसंट्रेटेड, कम गाढ़ा होता है, और जो इसके अंदर होता है ये होता है मोर कंसंट्रेटेड, ज्यादा गाढ़ा होता है। तो ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है? लो कंसंट्रेशन टू हाई। तो लो कौन है? ये वाला, ये हाई। तो वाटर जो है लो से हाई इसके अंदर चला जाएगा और इसमें स्वेलिंग हो जाएगी और ये रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। NaCl होता है इसके मुकाबले मोर कंसंट्रेटेड, ज्यादा गाढ़ा होता है। ये इसके मुकाबले क्या है? ये लेस कंसंट्रेटेड। तो ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी? लेस से हाई। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ये क्या कर गया था? स्वेल कर गया। और कारण क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर कि वाटर में स्वेल कर जाएगा और NaCl में श्रिंक कर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 30 ग्राम ग्लूकोज
को 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इतना एट द सेम टेम्परेचर, तो व्हाट वुड बी इट्स कंसेंट्रेशन, ये पूछता है। वो कह रहा है इसकी कंसेंट्रेशन बताइए कितनी होगी। आ गया समझ में? तो कुछ नहीं करना है, दो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखी, एक वॉल्यूम दे रखा है, तो आप कुछ मत करें, 2 बार फार्मूला लगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आपको मालूम ही ये होता है, 1 ऑफ फैक्टर 1 ले लिया क्योंकि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 2 बार ले लीजिएगा इसको। n अपॉन v की जगह आप s की भी लिख सकती, ये पाई 1 है, ये पाई 2 है ना, ये 1 है और n अपॉन v की जगह मोलरिटी लिख दिया है, तो कट गया। अब पाई शुरू में दे रखा है 4.9, बार में है, बार में लिखा रहने दो, बाद में हो गया 1.5, है ना। पहले मोल कितने थे, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, V को चाहो तो उधर ले जाओ, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, और बाद में मोलरिटी आपको निकालनी है, इसे सॉल्व कर दी, हो गया क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन निकल जाए, लिख लीजिए, हम सॉल्व कर लीजिए, 0.05 निकल आए, आंसर हो। चलिए अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं थी। 3rd क्वेश्चन देखिए। 3rd क्वेश्चन में कह रहा है इतने % सॉल्यूशन है शुगर का, ये आइसोटोनिक है इसके संग, तो बताइए कंडीशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या होती है। भाई आप यही तो कहते हैं अगर 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो तो आइसोटोनिक है, इसकी जगह MST इंटू आई लिख दिया, दोनों की तरफ S की कट गया, तो इससे सारे न्यूमेरिकल आइसोटोनिक के निकलती है। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए ये है शुगर और ये जो है कोई अननोन सब्सटेंस X है, नहीं दिया हो तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे, तो ग्लूकोज का भी I1 होता है और जो X नहीं गिवन है उसको भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लिया। अब बताइए मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। .5% शुगर है, 0.5% का मतलब क्या होता है 5 ग्राम इन 100 ml, वॉल्यूम दिया 100 ml, और मॉलिक्यूलर वेट शुगर का पेपर में आपको गिवन होगा। दूसरा ये दे रखा है इतने %, मतलब इतने ग्राम जो है वो 100 ml में डिसॉल्व, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट कर लीजिए। लिख लिए, चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये
इतना आ जाएगा, अप्रोक्स में आप 60 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, इतने ग्राम ये कंपाउंड दिया, आपको मालूम है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा तो 2K और 1 SO4 3 पार्टिकल देगा। अगर ये नहीं दिया हो ये कितने परसेंट टूट रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम मान लेते हैं ये 100% टूट रहा है। तो इसका आई क्या हो गया, टूटने के बाद कितने पार्टिकल दे रहा है 3, इसका आई हो गया K2SO4 को तोड़ दीजिए, आई 3 हो जाएगा, 2K 1 SO4। पॉइंट ऑफ फैक्टर निकाल लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है। बोलिए फार्मूला, पाई बी इक्वल टू NST इंटू आई मत भूल जाना गलती से। अब पाई तुम्हें निकालना है, वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो पाई निकालना है, और वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। बताइए मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट गिवन। एस कभी नहीं देगा, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, आपको रखनी। टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर कितना गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड कर दो, इंटू आई मतलब 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आ है। आ रहा है समझ में? लिख लीजिए, तो सॉल्व कर लो इसको। तो एग्जैक्ट आंसर भी जो बता रहे हैं इतने एटमॉस्फेयर आए। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे इसमें K2SO4 है तो आपको आई नहीं भूलना है ना, कि K2SO4 ब्रेक होता है ऐसे, तो टूटकर कितने पार्टिकल दे रहा है 2 और 1 3 हो गए पार्टिकल, तो आई 3 हो गया। अब आप देखिए 5th क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है इतने मिलीग्राम, मेरे पास एक जीन फ्रेगमेंट है, मतलब ऑर्गेनिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, तो कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आ जाए तो ये लगा दो, आई लगाना नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 होता है। अब याद करो पाई किस में रखते थे, एटमॉस्फेयर में, पर ये मुझे दे रहा है टॉर में। तो आपको सिखाया गया है कि 1 एटमॉस्फेयर में कितने टॉर होते हैं, 760 टॉर होते हैं। तो ये टॉर है, इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करना है, इससे डिवाइड करो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा आपको इसमें रखना है एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम दिया है 35 ml, तो वॉल्यूम किस में रखते हैं लीटर में, पर ml में दिया है 1000 से डिवाइड कर दो। n क्या होते हैं मोल, तो आपको दिया हुआ इतने मिलीग्राम, तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर दो। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दिया है। एस कभी देगा नहीं, याद रखना, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और टेम्परेचर हमको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 ऐड कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट जो जीन फ्रेगमेंट का है वो निकल आएगा। ठीक है, लिख लो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, 1.4 × 10⁴
यूनिट मालूम ही है मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, ग्राम पर मोल। अब देखेंगे क्वेश्चन 6, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है, ये हमारे पास दो बाउल है, ब्लड सेल आइसोटोनिक है इतने परसेंट NaCl के साथ। आइसोटोनिक मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो ये आपके पास ब्लड सेल है, RBC है, RBC है ना, ब्लड सेल। इसमें आपको मालूम है इसकी कंसंट्रेशन तो फिक्स है 0.9%, क्योंकि ये इसके संग आइसोटोनिक, ये 0.9 है तो ये भी 0.9 होगा, तभी तो आइसोटोनिक है। लेकिन उसने क्या करा, इसको 1.2% NaCl में डाल दिया। NaCl की कंसंट्रेशन इतनी दे दी, इसकी 0.9 है, इसको इसमें रख लिया है। तो बताइए ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी, लो कंसंट्रेशन से हाई। तो लो से हाई की तरफ होगी ऑस्मोसिस, तो इसके अंदर से जो भी सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और अगर आपने इसको रख दिया NaCl में जो कि 0.4% है, 0.4%, तो बताइए लो से हाई क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो जो बाहर चीज है वो अंदर आ जाएगी, तो ये स्वेल कर जाएगा। तो समझ में आ गई बात कि इसकी तो फिक्स है 0.9%, इसको रख दिया इसमें, तो लो से हाई की तरफ क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो अंदर से चीज बाहर चली जाएगी, चीज श्रिंक कर जाएगी। तो मुझे लगता है ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 हम बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहे हैं एक सॉल्यूशन X है, इसको प्रिपेयर्ड किया गया है 3 मोल ग्लूकोज के 1 लीटर पानी में डाल दिए गए। एक सॉल्यूशन Y बनाया है जिसमें इतने मोल NaCl के 1 लीटर वाटर में डाल दिए गए। तो कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ किसका ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये फार्मूला लगा दिया। अब 2 की कंपेयरिंग करा रहा है, 2 बार डिवाइड कर दो, 2 बार डिवाइड कर दो। पहले बातें कर रहा है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है, 1। ग्लूकोज, यूरिया, फ्रुक्टोज, शुगर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बाद में दे रहा है NaCl, तो वो टूट कर कितने पार्टिकल देगा, 2। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यही तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है। तो NaCl टूट कर 2 पार्टिकल देगा। S की सेम में कट गए। देखिए इसमें दे रखा है 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर, तो दोनों का वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, है ना। इसको π1 मान लो, इसको π2, यही तो निकालिए कंपेयरिंग। अब मोल पे आया, तो ये आ गया, ये हो जाएगा 2n, इसको n1 मान लो, इसको n2। तो बताइए पहले के मोल कितने थे, 3 मोल, बाद वाले के कितने हैं, 1.5 मोल, तो ये भी कट गए। तो आंसर आ गया π1 = π, मतलब X और Y दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो यही पूछ रहा था, X का ज्यादा है, कम है या बराबर है Y के। आंसर हो गया इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का इतना दिया है, तो K2SO4 का निकालिए। ये यूरिया M दे रखा है, यूरिया तो कुछ नहीं है, π = अगर मोलरिटी गिवन है तो ये फार्मूला लगा दो, MsP × Y। पहले यूरिया का दिया है, बाद में K2SO4 का पूछ रहा है, 2 चीजों का पूछे, 2 बार डिवाइड कर दो। अब देखिए ये यूरिया का I होता है 1, मालूम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और K2SO4 टूटेगा तो कितना देगा, पार्टिकल 3। St सेम है, कांस्टेंट है, कट गए, इसे π1 m1, इसको ये ले लो। अब बताइए पहले वाले का पाई दे रखा है,
बाद का पाई निकालना है। पहले वाले की कंसंट्रेशन ये दी हुई है 0.25 और दूसरे की भी 0.5 इंटू 3। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम, तो ये कट गए। इससे आप K2SO4 का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें, ये आपका आंसर आ जाए। हो गया क्लियर, लिख लीजिए। चलिए अब आपको 9th और 10th क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के बोर्ड में ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है इक्वल वेट है, ध्यान रखना इक्वल वेट है, दो सब्सटेंस हैं एक्स और वाई, इनको इक्वल वॉल्यूम वाटर में डाला गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वाई इज 5 टाइम्स। एक बार आप एक्स लिख लो, ऐसे लिख लो। अब दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि एक्स और वाई को बताया नहीं है उसने कि ये इलेक्ट्रोलाइट है क्या है, तो हम I1 मान लेते हैं। दोनों को नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं, ऐसे लगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको y का मॉलिक्यूलर वेट दिया, x का निकालना है वेट से। तो आप बताइए, यहां N1 लिख लो, N2। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, कट गया, टेम्परेचर सेम है, कट गया। तो आपके पास ये आ गया। पहले तो ये रिलेशन निकाल। अब देखो दोनों का वेट सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग है, तो ये क्या होता है, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो x का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। दूसरे के मोल क्या होंगे, y के। दोनों का वेट सेम है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट 60, तो इसके मोल हो गए वेट अपॉन। अब वो कह रहा है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है y का वो 5 टाइम्स है x का। y वाले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसका 5 टाइम्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये कंडीशन दी हुई कि y का ऑस्मोटिक प्रेशर इसका 5 टाइम्स है, ये गिवन, ये कट गया है ना, ये कट गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास x का मॉलिक्यूलर वेट निकल आए। आ गया, सॉल्व कर लीजिए, इधर चला जाएगा, ये आ गया। तो सिंपल सवाल। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है ये डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो डेसी नॉर्मल का मतलब सब जानते हैं कि जो नॉर्मलिटी है वो 1/10, ये होता है डेसी नॉर्मल का मतलब। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है NaCl का। तो बताइए, वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला आपको बताया गया इलेक्ट्रोलाइट के लिए, x निकालना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बताइए NaCl टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा, 2। तो n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये आपके पास I निकल आया 1+x। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, फार्मूला लगा दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू mst इंटू आई। पाई कितना गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर, 4.8। देखो जो नॉर्मलिटी है वही मोलरिटी हो जाएगी, क्यों, नॉर्मलिटी होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी, आपको सिखाया गया। अब NaCl का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कितना है, 1 n फैक्टर। तो जो इसकी नॉर्मलिटी थी 1/10, बताओ वही मोलरिटी आ गई, नहीं आ गई। तो मोलरिटी की जगह ये रख दो। सॉल्यूशन कांस्टेंट फिक्स है, आपको मालूम है, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और I की जगह ये लेगी
इससे आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x निकला है। आ रहा है समझ? x निकाल लो, इसका x 1 आ रहा है। 1 का मतलब क्या है? 100% आयोनाइज होगा। तो ये आपको मैंने 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के कराए, इनको ढंग से करिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, तो इनको बार बार रिवाइज करिए, है ना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।